क्यों आज 10/10/2020 कक्षा 9 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 2.4 चल रहा था, जिसमें पहले प्रश्न में 3 खंड हो गया था। चौथा खंड है x³ - x² - 2 + √2 × x + वर्गमूल 2। तो हल देखिए कैसे होगा इनका। ये हल हो गया आपका। यदि x + 1 = 0 तो पक्षांतर से क्या करेंगे, पक्ष प्लस से माइनस हो जाएगा, x = -1। अब सीधे लिख देंगे आप बहुपद में x का मान रखने पर, यानी x का मान रखने पर यदि 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो देखिए -x³ माने 3 घात -1 x² लिखा ना, -1 पे क्यू, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है 2 + √2 है, -1 है और +√2। देखिए एक पर कितना घात लगाएंगे तो हमेशा वो एक ही आएगा, लेकिन विषम संख्या घात है तो ऋण आएगा, ऋण सम संख्या घात और धन आएगा। तब देखिए ये जो ये ऋण इसका है, इसका धन आ गया। या देखिए इसे जो खोल देंगे, ऋण को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। या यूँ कह सकते हैं, खोल दें तो ऋण ये, फिर अप्लाई करेंगे तो ये 2 धन वर्गमूल 2 हो गया, +2 वर्गमूल 2 हो गया, ये प्रकार आ गया। या तो जिसका मतलब आ गया, देखिए ऋण 1 मिलकर ऋण 2, या धन 2, ऋण वर्गमूल 2 मिलकर 2 वर्गमूल 2, तो ये 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका उत्तर आ गया आपका 2 वर्गमूल 2 आ गया। क्योंकि शेष शून्य नहीं है, अतः x + 1 बहुपद गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे शेष फल, या शेष भी लिखे कोई बात नहीं, शून्य नहीं है, शेष शून्य नहीं है। अतः जो x + 1 है, ब्रैकेट करके x + 1 का हमारा लगा कि बहुपद है। बहुपद में जो प्रश्न दिया है, बहुपद मानी ये लाइन का एक गुणनखंड नहीं है, यानी शून्य होता तो गुणनखंड होता। अब चलेगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, इसमें भी कई खंड हैं। तो प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ये प्रश्न है। और इसमें खंड देखिए कौन कौन, 3 खंड दिए हैं। पहला दिया है px का मतलब है जो बहुपद, इसका मान दिया है 2x² प्लस x² -2x - 1, और जो gx दिया है x + 1। इसका मतलब क्या है कि ये आपका भाज्य है और ये भाजक है। gx जो है भाजक है और px भाज्य है। अब इनको भाग देंगे, यदि शेष शून्य आता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है।
तरीका वही है। तो लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका हल देखिए, पहले प्रश्न नोट कीजिए। टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1, और gx क्या है, x + 1। अब लिखेंगे गुणनखंड परिमेय क्या होगा, यदि x + 1, नहीं शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालेंगे तो तरीका वही है, बराबर 0। तो इसका पक्षांतर कर लीजिए, करने पर तो क्या मिलेगा, x बराबर -1। यानी बहुपद में x का मान वही रख लीजिए। ऐसे भी हम लोग तरीका लगाए हैं। इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, या तो इस शब्दों में लिख दें, जैसे अभी पहले लिखें, बहुपद में कोई x बराबर -1 या x का मान रखने पर, या इसको ऐसा लिखिए, देखिए p-1। इसका मतलब जहाँ x है, px था ना, जहाँ x है या करके, चाहे इसको ऐसा लिख दीजिए, चाहिए इसको p-1। इसका जहाँ x है वो -1 रखेंगे, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ध्यान की क्या मतलब हुआ, 2 तो 2 है। अभी आपको बताया कि एक पर चाहे जितना घात एक लिखता है आता है, लेकिन चूंकि विषम पद है घात का, तो उसका मान आएगा -1। ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। और सम घात लगता है तो हमेशा पॉजिटिव आता, तो 1। यहाँ देखिए ऋण 2 तो प्रश्न का था, x का मान -1 है, चूंकि समान चिन्ह है तो इनका मान हो जाएगा +2, वही -1, कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए कोष्ठ में ऋण है, बाहर नहीं है, तो इसका ऋण धन का 1 ऋण होगा, ऋण 2 आया, धन 1 आया, धन 2 आया, ऋण 1 आया, जोड़ लीजिए। ऋण 2 ऋण 1 और धन 1 और धन 2 क्या आया, ऋण 3 और धन 3 बराबर क्या आ गया, 0। 0 होगा तो क्या कर सकते हैं, अतः gx px का गुणनखंड है। अतः gx कामा लगा के px का एक गुणनखंड है। अब इनका सेकंड पार्ट चलेगा, इनका सेकंड पार्ट। प्रश्न है इसमें px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x और +1, और gx का मान है x + 2। हल देखिए इसमें क्या होगा, वही या px नोट कर लें, ये तो प्रश्न था, x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और gx के लिए दिया होगा आपका x + 2। इनका शून्य जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि यदि x + 2 बराबर 0, तो पक्षांतर जब करेंगे पक्षांतर से, तो क्या आएगा, x बराबर -2। अब इसी बहुपद में x बराबर -2 रख लीजिए। तरीका मैंने बताया था कि चाहे शब्दों में लिखें, शब्दों में न भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, p-2, ये हो गया मैं तरीका। तो जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे था, तो जहाँ जहाँ x है वो रख दीजिए, -2 पे 3 के घात प्लस
3 माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। देखिए बताया था जब विषम पद होगा तो उसका जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ऋण चिन्ह पे ध्यान रखना। ऋण हो गया। अब 2 का घन आपको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 वर्ग हमेशा धनात्मक, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, और असमान चिन्ह है तो गुणनफल ऋण आएगा, 3 दूनी 6, ये तो पता है। माइनस 8, 4 तियाँ 12, ऋण 6 धन 1। देखिए दोनों एक साथ, ऋण 8 ऋण 6 धन 12 धन 1, और 8 6 कितना होता है 14, माइनस टाइम 12 कितना होता है 13, कितना मान आएगा इसका ऋण 1। अब चूंकि ऋण 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि शेषफल शून्य नहीं है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। चलो यही लिख देता हूं, शेषफल शून्य नहीं है, अतः जी एक्स कामा लगा के पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। देखिए इसी का तीसरा पार्ट, पी एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6, और जी एक्स दिया है, कितना दिया है x माइनस 3। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो इसको लिखिए, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स और प्लस 6, और फिर जी एक्स लिखेंगे, क्या मान है x माइनस 3। तो अब यहाँ इसका शून्य बना दें, क्या x माइनस 3 बराबर 0। तो जब पक्ष परिवर्तन करेंगे या पक्षांतर लिख दें, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करेंगे क्या होगा, x बराबर आएगा 3। तरीका क्या बताया पक्षांतर में, सजाती बजाते चढ़ जाते हैं, तो जो अंक चला गया दाएं पक्ष में तो चिन्ह ऋण है तो धन हो जाएगा। यानी कहते हैं कि चिन्ह सहित घटाना, तो सीधे से उसका चिन्ह बदल जाए। 2 ही चिन्ह होते हैं, ऋण और धन। धन है तो ऋण होगा, ऋण होगा तो धन होगा, तो ऋण है तो धन हो गया। अब धन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे तो कोई लिखे नहीं तो नहीं लिखे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बहुपद है उसमें 3 रखेंगे x के बाद, तो चाहे शब्दों में लिखे या इस प्रकार लिख दे, P3, जहाँ x लिखा था वहाँ 3 आ गया। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 यूज करेंगे। तो 3 का घन माइनस 4, 3 का वर्ग प्लस 3 और प्लस 6। ये देखिए 3 का वर्ग कितना, घन कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 6 3 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 27 और 9 एक साथ लिख दीजिए, धनात्मक है, और 9 चौका 36 अलग चलाएगा। 27 और 9 मिलकर भी 36 होता है, 36 माइनस 36 बराबर कितना होगा 0। अब शेष 0 हो गया, तो लिखेंगे शेष या शेषफल जो भी है 0 है, अतः जी एक्स कामा लगा के पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो दूसरे में देखा आपने 3 खंड थे, तो तीनों के प्रश्न हो गए। अब आएगा आपका प्रश्न संख्या 3। तो इसमें भी कहता के का मान ज्ञात कीजिए, के एक्स माइनस 1 पी एक्स के गुणनखंड हो। प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में
से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, यानी पी एक्स का एक तो इसमें देखिए, इसमें 4 खंड हैं, तो खंड लिख लें। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। दूसरा वाला पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो इन दोनों लगा देते हैं, तब देखा जाएगा ये जो जगह बनेगा। इनका हाल देखिए। फर्स्ट पार्ट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमारे पास बहुपद है, और x माइनस वन क्या है, प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, तो इसलिए लिखेंगे x माइनस वन गुणनखंड है, तो इससे x माइनस वन बराबर 0 शून्य निकाल देंगे। तो पक्षांतर करने पर या पक्षांतर से x बराबर आएगा 1। क्या आएगा, x बराबर 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। हमें क्या निकाला, ये ध्यान किए, k का मान क्या है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स गुणनखंड, इसका मतलब x माइनस वन रखने पर जो मान आएगा वो शून्य के बराबर आएगा। यानी इसे लिख सकते, देखिए इसका मतलब होगा p1 बराबर 1 रख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के। गुणनखंड चूंकि है निश्चित, इसलिए इसका मान क्या आएगा, शून्य। अब यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 और धन के, 1 कितना होता है, 2 धन के बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो अब देखिए क्या आएगा, के बराबर जो अज्ञात राशि है, प्राय हमें क्या रखना चाहिए, अज्ञात राशि को लेफ्ट में। अज्ञात राशि को लेफ्ट में रहने से फायदा क्या होता है कि नहीं तो 0 बराबर 2 ये नहीं 0 बराबर एक्स नहीं, x बराबर 0 इस टाइप का, तो इसको के रख दिया। अब ये धन था, पक्ष परिवर्तन हो गया तो माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, के का मान -2 आया। ऐसे ही दूसरे पार्ट में देखिए, प्रश्न हमारे पास ये है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। यहाँ भी वही है, x माइनस वन आपका जो है एक गुणनखंड है, तो इसका शून्य निकालेंगे, x माइनस वन बराबर 0। तो पक्षांतर से यहाँ पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, x बराबर अंक वही रहेगा, पक्ष परिवर्तन हो जाएगा, ऋण है तो धन, और धन की आवश्यकता नहीं। यहाँ पुनः वही चीज़ p1 बराबर, तो जहाँ जहाँ 2 गुणे x है वहाँ 1 लिखेंगे, प्लस k इंटू 1 लिखेंगे, प्लस √2। ठीक है, और यहाँ चूंकि गुणनखंड है, इसलिए पता है गुणनखंड है, इसलिए शून्य होना चाहिए कि जब x माइनस वन प्रत्येक स्थिति में गुणनखंड होगा, अर्थात ये जो पी एक्स जहाँ ये पद लिखा है शून्य होना चाहिए। तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1, के में 1 का गुणा करेंगे तो के ही आएगा, प्लस वर्गमूल 2, 2 एकम 2 प्लस वर्गमूल 2, अंक एक तरफ एक तरफ। अब दोनों देखिए ये शून्य है। अब यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए किया गया है लेफ्ट में, यानी ऐसे देखिए पलड़ा, ये पक्षांतर के का पक्षांतर नहीं हो रहा, क्यों, यूँ घूम गया। और ये जब पक्षांतर होंगे तो चूंकि दोनों यहाँ धन है तो पक्ष परिवर्तन होंगे तो दोनों ऋण होंगे, ऐसा लिख सकते हैं, -2 माइनस वर्गमूल 2। इनको एक साथ लिखने का तरीका, माइनस कॉमन 2 वर्गमूल 2, तो के का मान आपका ये आया, के का मान आ गया आपका माइनस ब्रैकेट में 2 वर्गमूल 2। ये आपके उत्तर आ गए। तो आज का प्रश्न इतना ही।